नमस्कार। तो आज बात करते हैं मक्का की खेती की। इसमें पानी एक ऐसी चीज है जो अमृत भी है और सही तरीके से इस्तेमाल ना हो तो जहर भी बन सकता है। कम पानी से फसल सूख जाती है, ज्यादा पानी उसे गला देता है। तो फिर वो सही संतुलन क्या है? आइए मक्का की सिंचाई के इस पूरे विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। हम सब ने एक बात सुनी है ना? कि भाई जितना ज्यादा पानी उतनी अच्छी फसल। पर क्या यह सोच मक्का के लिए भी सही है? क्या हो अगर मैं कहूं कि खेत को पानी से लबालब भर देना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना उसे सूखा छोड़ देना। चलिए आज इस बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, लेकिन दोनों की कहानी का अंत एक ही है, नुकसान। एक तरफ कम पानी से मुरझाया हुआ पौधा है जो धूप में दम तोड़ रहा है, और दूसरी तरफ ज्यादा पानी में डूबे पीले पौधे हैं जिनकी जड़ें गल रही हैं। नतीजा, किसान की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और पैदावार घट जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पानी का ये असंतुलन आखिर कितना बड़ा जोखिम है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक ऐसा दांव है जिसमें किसान की पूरी फसल, पूरी मेहनत लगी होती है। और गलत सिंचाई का असर बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखता है। पौधे कमजोर और बेजान से नजर आते हैं, भुट्टों का साइज छोटा रह जाता है, और जो हमें दिखता नहीं यानी जमीन के नीचे, वहां जड़ों के सड़ने का खतरा लगातार बना रहता है। और हर एक छोटा भुट्टा मतलब सीधा सीधा जेब पर असर। तो फिर सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? मजे की बात यह है कि इसका हल हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद मक्का का पौधा ही बताता है। उसके बढ़ने के सफर में कुछ ऐसे खास पड़ाव आते हैं जब उसे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हमने उन मौकों को पहचान लिया तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। ये 3 पड़ाव मक्का की फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें गांठ बांध लीजिए। पहला, घुटनावस्था, जब पौधा तेजी से अपनी लंबाई पकड़ता है। दूसरा, टैसलिंग और सिल्किंग, यानी जब पौधे पर नर और मादा फूल आते हैं। और तीसरा, दाना भरने की अवस्था, जब असल में भुट्टे में वजन आता है। इन 3 मौकों पर पानी की जरा सी भी कमी पैदावार पर बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन बात सिर्फ पौधे की नहीं है। हर खेत की मिट्टी का अपना एक अलग मिजाज होता है, अपनी एक अलग प्यास होती है। आपकी मिट्टी पानी को कितनी देर तक पकड़ के रखती है, इसी से ये तय होगा कि अगली सिंचाई कब करनी है। इसे ऐसे समझिए, अगर मिट्टी हल्की है मतलब रेतीली है तो वो एक छलनी की तरह है, पानी जल्दी से नीचे चला जाता है, इसलिए वहां हर 7 से 10 दिन में सिंचाई करनी पड़ती है। वही अगर मिट्टी भारी या चिकनी है तो वो एक स्पंज की तरह नमी को सोख कर रखती है, तो वहां आप 10 से 12 दिन का गैप रख सकते हैं। और हां, अगर बारिश हो जाए तो ये सारा हिसाब किताब बदल जाएगा, ये तो हम सब जानते ही हैं। और एक नियम जो सबसे जरूरी है उसे हमेशा याद रखना है, सिंचाई का मतलब खेत को तालाब बनाना बिल्कुल नहीं है। पानी दीजिए पर उसे निकलने का रास्ता भी दीजिए। खेत में खड़ा हुआ पानी फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, तो अब जरा उन छुपे हुए खतरों की बात करते हैं जो ज्यादा पानी की वजह से पैदा होते हैं। ये खतरे अक्सर हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ये जमीन के नीचे होते हैं, लेकिन इनका असर पूरे पौधे की सेहत पर पड़ता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है जड़ों का दम घुटना। जरा सोचिए, जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, ठीक वैसे ही पौधे की जड़ों को भी चाहिए। जब खेत पानी से भर जाता है तो जड़ों तक हवा नहीं पहुंचती और वो गलने लगती हैं। जब पौधे की नींव ही कमजोर हो जाए तो वो खड़ा कैसे रहेगा? खेत में जब पौधे पीले पड़ने लगे ना, तो समझ जाइए कि वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। ये पीलापन एक सिग्नल है, एक खतरे की घंटी है जो बता रहा है कि जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा और पौधा अंदर ही अंदर बीमार हो रहा है। तीसरा बड़ा नुकसान, ज्यादा पानी क्या करता है, वो मिट्टी में मौजूद सारे जरूरी पोषक तत्व जो पौधे का खाना है, उन्हें अपने साथ घोलकर जमीन में बहुत नीचे ले जाता है। अब जड़ें वहां तक पहुंच नहीं पाती और नतीजा ये होता है कि पौधा बेचारा भूखा रह जाता है। और आखिर में एक सीधी सी बात है, जहां भी लगातार नमी और कीचड़ होगा वहां बीमारियां तो आएंगी ही। ज्यादा पानी का मतलब है फफूंद और दूसरे हानिकारक कीटाणुओं को एक खुली दावत देना, जो आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इन सारी मुश्किलों का कोई एक आसान हल है? जी हां, बिल्कुल है। और टेक्नोलॉजी ने हमें एक बहुत ही शानदार समाधान दिया है, जिसका नाम है ड्रिप इरिगेशन, या जिसे हम टपक सिंचाई भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा इस नंबर में छिपा है, 30 से 40%।
जरा सोचिए, इसका मतलब है कि आप लगभग आधा पानी बचा सकते हैं। ये सिर्फ पानी की बचत नहीं है, ये पानी की हर एक बूंद की सही कीमत समझना है। पर फायदे यहीं खत्म नहीं होते। इसी सिस्टम के जरिए आप खाद भी पानी के साथ बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। इसे कहते हैं फर्टिगेशन, मतलब हर पौधे को बराबर खाना, बराबर पानी। इससे फसल एक जैसी होती है और पैदावार बढ़ना तो तय है। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गईं, पर अगर मैं कहूं कि इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक सबसे जरूरी बात याद रखनी है, तो वो कौन सी होगी? वो एक बात है टैसलिंग और सिल्किंग का समय। ये वो दौर है जब मक्का का पौधा सबसे ज्यादा नाजुक हालत में होता है। इसी समय भुट्टे का भविष्य तय होता है। इस एक स्टेज पर पानी की कमी का मतलब है सीधा सीधा दानों की संख्या पर चोट, और ये एक ऐसी गलती है जिसे बाद में सुधारा नहीं जा सकता। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, जब हम अपने पारंपरिक ज्ञान को ड्रिप जैसी नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलाते हैं, तो हम सिर्फ मक्का उगाने का तरीका नहीं बदल रहे, हम शायद खेती का पूरा भविष्य ही लिख रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ एक खेत तक सीमित नहीं रहेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।